ना तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं और ना ही नीतीश कुमार पीएम बनने जा रहे हैं, बल्कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है। और 12 जुलाई तक लिख करके रख लीजिए कि 12 जुलाई तक बिहार में विधानसभा भंग होने जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार में 4 दिनों से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों काफ़ी व्याकुल चल रहे हैं। और उनके व्याकुल होने का कारण हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जो नया खुलासा हुआ है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वहीं काफ़ी सारे लोग खुशी से उछलने लगेंगे, यानी कि बीजेपी के सपोर्टर खुशी से नाचने लग सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव के सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो चुका है और टूट चुका है। वहीं अब ये खबरें जो आ रही है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि नीतीश कुमार, हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि इधर 4 दिन में जो डेवलपमेंट आया है और जो नए लोग हैं, नए दर्शक हैं, उनको बताना चाहेंगे कि दरअसल 4 दिन में काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ था। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ, अपने सांसदों के साथ, अपने एमएलसी के साथ 1-to-1 मीटिंग कर चुके हैं, यानी कि सभी के साथ अकेले बंद कमरे में एक-एक विधायक, एक-एक सांसद, एक-एक एमएलसी के साथ मीटिंग कर रहे थे। वहीं वे राज्यपाल से भी मिलने गए थे। सुशील कुमार मोदी भी 10 मिनट बाद वहां पहुंच गए थे। और नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता था। दोनों के बीच राजभवन में बात भी हुई थी और उसके बाद राज्यपाल दिल्ली रवाना हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये कल की घटना है कि महाराष्ट्र में एनसीपी टूट गई और एक तरीके से कह लीजिए कि एनसीपी, पूरी की पूरी एनसीपी बीजेपी के साथ शामिल हो गई। और अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, वे अब उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन चुके हैं। वहीं बिहार में भी अब खेला जो होने जा रहा था उसके बारे में जो नया खुलासा जो हुआ है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब महागठबंधन में शामिल हुए थे तो इनकी डील हुई थी कि तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम के जगह पर सीएम बनाना है और 6 महीने के अंदर इनको डिप्टी सीएम से सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के पेट में दांत है और इनके किडनी में दांत है, आप कई बार सुन चुके होंगे। और नीतीश कुमार काफ़ी चतुर राजनीतिक बाज कहे जाते हैं। वहीं आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव की बीमारी का नीतीश कुमार ने काफ़ी फायदा उठाया और टाल मटोल करते रहे, यानी कि तेजस्वी यादव को लॉलीपॉप पकड़ा करके मतलब एक तरीके से बहलाते फुसलाते रहे। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव पूरी तौर पर फिट हो चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव विदेश भ्रमण पर निकले हुए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए पूरे तौर पर अब भिड़ चुके हैं, लग चुके हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मिशन मोड पर आ चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि हमने आपको खबर बताई थी कि परसों यानी कि नीतीश कुमार को बुलावा भेजा गया था और लालू प्रसाद यादव ने बुलावा भेजा था। नीतीश कुमार जाकर के मिले भी थे, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार नीतीश कुमार को कल फिर से, यानी कि रविवार को फिर से, यानी कि 2 जुलाई को फिर से उनको बुलावा भेजा गया। लेकिन नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिलने नहीं पहुंचे। और इसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण आ रहा है उसे जानना आपको बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप बिहार में रहते हैं, बिहार की राजनीति पर अगर नज़र बनाए रखते हैं तो आपको ये खबर जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। दरअसल आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से पूरा का पूरा प्रेशर पड़ रहा है नीतीश कुमार पर कि आप जल्दी से कुर्सी छोड़िए, आप दिल्ली की यानी कि केंद्र की राजनीति में जाइए, विपक्षी दलों को एकजुट कीजिए और अपने पीएम बनने के मिशन मोड में लगिए और बिहार की राजनीति यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी तेजस्वी यादव को सौंप दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। और एक बार फिर से अब नीतीश कुमार के साथ बड़ी मुसीबत बन चुकी है कि ना तो वो महागठबंधन को छोड़ते बन रहा है और ना ही एनडीए में शामिल होते हुए बन रहा है, क्योंकि एनडीए की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हालांकि
एनडीए फिर से शामिल उनको करना चाहती थी, लेकिन बिहार के वोटरों के मूड को देखते हुए बीजेपी ने अपना प्लान त्याग दिया है और नीतीश कुमार को शामिल नहीं करने जा रही है। बीजेपी को एहसास हो चुका है कि अगर नीतीश कुमार को अब अगर अपने साथ अगर लेती है तो बिहार में बीजेपी की सरकार जीवन में कभी भी नहीं बन सकती है, और ये बात बीजेपी अच्छे तरीके से समझ चुकी है। वहीं नीतीश कुमार के साथ क्या घोटाला हुआ है उस तरीके बात को आप समझ लीजिए कि जहां नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बीजेपी तोड़ने में लगी हुई है और आरजेडी को भी तोड़ने में लगी हुई है और अपने दम पर सरकार बनाने में लगी हुई है, वहीं अब ये खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव की बात नीतीश कुमार नहीं मान रहे हैं और नीतीश कुमार फिर जब बुलावे पर मिलने के लिए नहीं गए, उसके बाद लालू प्रसाद यादव जदयू को विधायकों को तोड़ने में अब लग गए हैं। यानी कि अभी जो आरजेडी के पास 79 विधायक है, अगर आरजेडी को अभी जो है 43 विधायकों की और समर्थन की जरूरत है, जिसमें से 16 विधायक कांग्रेस के हैं और कम्युनिस्ट पार्टियों के हैं या ओवैसी की पार्टी के हैं, इनका समर्थन इनको मिल सकता है। लेकिन अगर 20 से 25 अगर जदयू के विधायक आरजेडी के साथ अगर आ जाते हैं तो आरजेडी अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है और लालू प्रसाद यादव इस मिशन मोड में लग चुके हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार ने बहुत ही भारी फैसला ले लिया है और नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होने की आशंका जताई जा रही है और 12 जुलाई का अल्टीमेटम नीतीश कुमार को दिया गया है। यानी कि लालू प्रसाद यादव ने साफ साफ कह दिया है कि 12 जुलाई तक तेजस्वी यादव को आपको सीएम बनाना होगा, उससे पहले आपको सीएम बनाना होगा और हर हालत में बनाना होगा। नीतीश कुमार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और नीतीश कुमार मध्यावधि चुनाव कराने पर अब तुल गए हैं। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपी जाए, वो बहला फुसला करके 2025 तक का समय खींचना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के फिट होने के कारण और पटना में लगातार रहने के कारण नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। वहीं आपको अब बताते चले कि 2013 का वो दौर याद कीजिए जब महागठबंधन में नीतीश कुमार जो है शामिल हुए थे, और नीतीश कुमार जब महागठबंधन में शामिल हुए थे फिर 2017 में महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में आ गए थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई गई थी कि उस समय लालू प्रसाद यादव के आवास पर छापे पड़े थे और तेजस्वी यादव का नाम भी लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आया था, जिसके मामले की सुनवाई सीबीआई अभी कर रही है। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले को लेकर नीतीश कुमार ने आरोप लगाया था कि या तो तेजस्वी यादव इस्तीफा दे दे और जो भी सीबीआई ईडी जो भी जांच कर रही है उसमें सहयोग दे, वो भ्रष्टाचार का साथ नहीं देंगे, और यही बहाना बनाकर वे अलग हुए थे। हालांकि इसके पीछे की कहानी काफ़ी रोचक है और जो सच्ची कहानी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल आपको बताते चले कि उस समय नीतीश कुमार इसीलिए अलग हुए थे क्योंकि लालू प्रसाद यादव पर जब छापा पड़ना शुरू हुआ था, लालू प्रसाद यादव अमित शाह से डील करने के लिए पहुंचे थे और अमित शाह से यही डील करने के लिए पहुंचे थे कि आप सीबीआई और ईडी का जो भी कार्रवाई हो रहा है उसको आप रोक दीजिए, हम नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ देंगे। और अमित शाह ने क्या किया कि ठीक यही मैसेज नीतीश कुमार तक पहुंचा दिया और नीतीश कुमार को जैसे ही पता चला कि लालू प्रसाद यादव उनके ही पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं, बस यही कारण था जिसके कारण नीतीश कुमार उस दौरान महागठबंधन से अलग होकर के एनडीए में शामिल हो गए थे। और कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी, ना तो भ्रष्टाचार की बात थी और ना ही कुछ की बात थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार को कुर्सी से कितना ज़्यादा प्यार है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि किस नेता पर कितना भ्रष्टाचार का, अगर भ्रष्टाचार की ही बात रहती तो तेजस्वी यादव पर अभी सीबीआई और ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, लगातार कार्रवाई चल रही है, आपराधिक मानहानि का मुकदमा चल रहा है और अब तो चार्जशीट में भी उनका नाम ऐड कर लिया गया है। तो इस तरीके से अगर नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के अगर विरोधी होते तो महागठबंधन में शामिल ही नहीं होते, अगर शामिल होते तो कब के बाहर निकल गए होते। लेकिन अब वही कहानी फिर से लालू प्रसाद यादव दोहराने जा रहे हैं और बस यही बात है जिसके कारण नीतीश कुमार अब विधानसभा को भंग करने जा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि नीतीश कुमार अब एनडीए में जा ही नहीं सकते हैं और ना ही महागठबंधन में रह सकते हैं। इनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा है
कि आप कह सकते हैं कि अपनी राजनीति, अपने कैरियर को बचाने के लिए नीतीश कुमार को यही फैसला लेने जा रहे हैं। और यही सारी वजह है कि नीतीश कुमार का 4 दिन से जो ये जो खेला बेला जो बिहार में चल रहा था, जिसके कारण पूरी राजनीति गरमाई हुई थी, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। और हमारे विश्वस्त सूत्रों ने जो जानकारी दी है वो एकदम पुख्ता जानकारी है, और इस जानकारी पर आप पूरी तरीके से आंख मूंद करके भरोसा और यकीन कर सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर आप सत्य, स्पष्ट और निष्पक्ष खबर देखना पसंद करते हैं और हमारे आत्मबल एवं हौसला को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।